वेलकम बैक माय चैनल क्रेजी विद निधि। आज की जो रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है बिकॉज वो दो चीज़ों से बनने वाली है और वो दो चीज़ें आपको दिख ही रही होंगी। तो फर्स्ट है हमारे पटैटो, ये उबले हुए हैं, अभी जस्ट मैंने उबाला है ना, तो बहुत गर्म है, तो अभी मैं इन्हें ठंडा होने रखूँगी। और ये है ब्रेड, ये 4 ब्रेड के साइजेस हैं जिन्हें मैंने जो हमें वाइट ब्रेड होती है जो हम मलाई लगा के खाते हैं या वॉट एवर, किसी भी काम में हम यही वाली ब्रेड यूज़ करते हैं। इसका पैकेट भी आपको कुछ इस तरह ये वाला मिल जाएगा इजीली मार्केट में, तो आप ये ले लें। और इसके मैंने 4 स्लाइसेस ले लिए। आप इसमें ब्राउन ब्रेड बिल्कुल यूज़ ना करें, आपको वाइट ब्रेड ही चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपने पटैटो को जो है उसे रेस्ट पे रखना होगा। और ये अब हमारी जो ब्रेड है, तो अब मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और आप क्या करें, इस मिक्सी के जार में रफली कट कर दें। बट अगर आप चाहें तो इनकी जो ये साइड होती हैं इन्हें भी आप हटा सकते हैं, बट मैं नहीं हटाऊंगी। एंड हाँ, अब हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया। आपको भी एकदम ऐसा ही फाइन सा पाउडर बनाना है, बट आपको थोड़ा सा दरदरा भी रखना है। जब हम अपने पटैटो लॉलीपॉप बनाएंगे तब हमें ऐसा ही ब्रेड क्रम्स हमारे ऐसे ही होनी चाहिए। और मैं आपको सजेस्ट करूं, आपके जो एजेस होते हैं, जो ब्राउन ब्रेड होती है थोड़ी बिटल होती है, बट आप उसे ज़रूर यूज़ करें। इससे एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, एक अच्छा सा कलर आ गया है, देख सकते हैं आप इसमें। आप उसे ज़रूर यूज़ करें। अब बट दिस इज़ योर विश, आप नहीं करना चाहते तो ना करें। तो फ्रेंड्स, ये ब्रेड क्रम्ब थे, इनको मैंने 4 ब्रेड का बनाया है, इनको मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। और ये मेरे पटैटो हैं, ये भी ठंडे हो चुके हैं। थोड़ा सा मैंने इन्हें तोड़ के देखा, आप भी तोड़ के देखें। इस रेसिपी में सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे पटैटो जो होने चाहिए एकदम ठंडे होने चाहिए। या तो आप इन्हें थोड़ा सा बाहर रख दें या फिर आप इन्हें फ्रीजर में भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने पटैटो को तो मैंने साइड में रख दिया, थोड़े से वो अभी गर्म थे, मैंने जब उन्हें तोड़ के देखा तो मैंने सोचा कि हम अब अपनी ब्रेड की आइसक्रीम बनाए। तो ये तो मेरे ब्रेड का मैं साइड में रख दूँगी। वैसे तो ब्रेड क्रम्ब की आइसक्रीम मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लेना। और ऊपर आपको इसकी फ़ोटो भी दिखी होगी जब आपने वीडियो स्टार्ट करी होगी। तो सबसे पहले हम इसमें 1 ग्लास दूध डाल देंगे। ये फुल क्रीम दूध है। एंड दूध डालने के बाद आप देख सकते हैं दूध का लेवल इतना होना चाहिए जितना हमारा ब्रेड का है। और फिर बाद में उसकी थिकनेस से आप पे डिपेंड करता है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, तो फ्रेंड्स अब मैं अपनी आइसक्रीम में ऐड करूँगी शुगर। तो वैसे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करें, कम या ज़्यादा, पर मैंने इसमें ऐड करी है आधा कप मैंने इसमें शुगर ऐड करी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ बादाम, बट मैं बादाम को चॉप करूँगी और इसमें अभी 2-4 ऐड कर दूँगी। बाकी है वो मैं बाद में ऐड करूँगी, जिससे हमारे बादाम है वो मुंह में आ और उनका टेस्ट और ही बढ़ जाए। तो यहाँ पर मैं इलायची नहीं डाल रही, इसलिए मैं बादाम डाल रही हूँ, क्योंकि इलायची इस वक्त में पे अवेलेबल नहीं है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी, बादाम डालने के बाद मैंने इसमें ऐड करा कुछ, ये है मेरे पे कलर था, और ये कलर की डिब्बी थी, आपको मार्केट में मिल जाएगी, 7 रुपये की तो मिल जाएगी, क्योंकि ये इस पर मेरी चिट लग रही थी। और मैंने आपको अपनी आइसक्रीम वाली जो वीडियो में बता भी है, मैंने इसमें ये डाल दी है, कुछ चुटकी भर डाली है, समथिंग 2 चुटकी। तो बस ये कुछ सामान मैंने अपनी आइसक्रीम में डाला था। अब मैं इसका ढक्कन लगा दूंगी और इसे ग्राइंड कर लूँगी। इसको मैंने चला लिया था, मैं दिखा देती हूँ। तो कितना क्रीमी टेस्टर आया है ना, बट मुझे थोड़ी थिक लग रही है, तो मैं इसमें मिल्क ऐड कर दूँगी। ये मैंने आधा ग्लास मिल्क और ऐड कर दिया, बट आप कम या ज़्यादा मिल्क ऐड कर सकते हैं। आप अगर आपको थिक चाहिए तो आप मिल्क ऐड मत करिए। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया और ये बहुत ही क्रीमी इसका टेक्सचर आ गया। ऊपर मलाई सी भी आ रही है ना, दिखाती हूँ मैं आपको ये थिकनेस। यही तो चाहिए हमें अपनी आइसक्रीम में। और यहाँ पर ये कुछ मैंने मोटे आमंड काट लिए थे, आमंड को मोटा काटा था मैंने, रफली चॉप करा था। तो इसको एक बॉक्स लिया है मैंने, कंटेनर, आप चाहें तो अलग अलग भी जमा सकते हैं। और अब मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़े ये लगाऊंगी, अपनी पूरी आइसक्रीम को डाल दूंगी बॉक्स में। क्या क्रीमी टेक्सचर है। और अगर आपकी आइसक्रीम मिक्सी के जार में से निकल नहीं रही है, मतलब थोड़ा ये हमारी क्रीमी चीज़ रह जाती है ना मिक्सी के जार में, अक्सर ऐसा होता है, तो आप क्या करें, हल्का सा मिल्क डाल दें इसमें। तो मैं अवॉइड कर रही हूँ, तो नहीं डाल रही मैं। तो बस हमारी क्रीमी आइसक्रीम पे अब मैं इसमें ये पूरे आमंड डाल दूँगी, ताकि जब हम अपनी आइसक्रीम खाएं तो आमंड मुंह में आएंगे, तभी तो हमारी आमंड वाली
ब्रेड कुल्फी वाली लगेगी, तो ये और डाल दिया, बहुत सारी मैंने डाल दिया। अब मैं क्या करूँगी, एक एयर टाइट मैंने बॉक्स लिया, इसका ढक्कन है, इसको लगा दूँगी और इसको रेफ्रिजरेटर में मैं रख दूँगी 7 से 8 घंटे, अच्छे से ये जम जाए। और ढक्कन आप बिल्कुल अच्छे से लगाना ताकि हमारा जो बॉक्स है वो बिल्कुल एयर टाइट रहे। पटैटो लॉलीपॉप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये पटैटो लिए हैं। इन पटैटो को मैंने थोड़ी देर रेस्ट करा और ये एकदम ठंडे हो गए, क्योंकि हम जो पटैटो लॉलीपॉप बनाएंगे उसमें हमें एकदम ठंडे पटैटो चाहिए। तो आपको बस इतना चाहिए कि आप हाथ से हाथ लगाएं तो अच्छे से ये मिक्स हो जाए। तो मैंने इसे मिक्स कर लिया था। आप इसे फोड़ लिया, हल्का हल्का देख सकते हैं आप में इसमें डेरे हैं, बस हमें इतना ही इसे फोड़ना है, जैसे कि आप समोसे के पिट्ठे के लिए फोड़ते हैं, बस वही इतना। और समोसे की वीडियो भी मैंने डाली है, आप उसमें वो देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपने ब्रेड क्रम्स, पूरे मैं ब्रेड क्रम्स ऐड कर दूँ। तो पूरे ब्रेड क्रम्स मैंने इसमें ऐड कर दी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टीस्पून। तो अब मैंने इसमें ऐड कर दी, ये है 2 टीस्पून मैदा, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो ये मैंने बड़ी वाली चम्मच ली है, इसलिए मैंने 1.5 चम्मच डाला है। आप चाहें तो इसमें कॉर्नस्टार्च या कुछ भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पर ये डाल रही हूँ मैदा। ईजिली सबके घर में अवेलेबल होती है, अगर आप पे सूजी है तो वो भी आप थोड़ी सी डाल दें, लगभग 2 टीस्पून। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें। तो यहाँ पर 1 चम्मच जो, बस मैं इतना नमक ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी, अगर आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते, अगर आप चाहते हैं मसाले डालना तो आप मसाले भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें इस टाइम डाल दी हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला है नमक के बाद मैंने डाला लाल मिर्च, एंड लाल मिर्च के बाद डाला मैंने यहाँ पर खटाई, और खटाई के बाद डाला थोड़ी सी हल्दी, हल्दी बिल्कुल ऑप्शनल है। और उसके बाद डाला मैंने धनिया पाउडर, अगर आप पे जीरा पाउडर है तो आप वो भी डाल दें। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड कर दिया, वो मैं शूट नहीं कर पाई तो मैं आपको नहीं दिखा पाई, वो ब्लैक पेपर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अब हम इन सब चीज़ों को एकदम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और आप ये हाथ की हेल्प से ही करें, अच्छे से एकदम मिक्स कर लें। तो मैं अच्छे से इन्हें मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अब मैंने स्टील की प्लेट ली है और प्लेट में मैं कुछ 2 बूंद ड्रॉप्स मीन ऑयल की डाल दूँगी और इन्हें अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। तो मैंने ग्रीस कर ली है प्लेट को अच्छे से। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। तो ये है कुछ आइसक्रीम स्टिक जो मेरे पे अवेलेबल थी, तो मैंने सोचा पटैटो लॉलीपॉप में मेरे बहुत काम आएगी। तो चलिए अब रेडी कर लेते हैं अपने पटैटो लॉलीपॉप। तो अब आपको क्या करना है, एक बॉल तोड़नी है एकदम नींबू की साइज की, और उस बॉल को कुछ इस तरह हैंड से करना है। मैं करके दिखाती हूँ आपको। कुछ इस तरह मैंने ये कर ली। आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने मनपसंद शेप दे सकते हैं। अब आप क्या करें, अच्छे से हाथ से प्रेस कर करके कुछ इस तरह से प्रेस कर करके ऐसे अच्छे से आपको करना है ताकि हमारी बॉल टूटे नहीं। अब आपको क्या करना है, एक जो है हमारी आइसक्रीम स्टिक लेनी है और इसे घुसेड़ देना है बीच में। तो ये मैंने लॉलीपॉप बना दी इस तरह कुछ। अब इसी तरह मैं सारी बना दूंगी और मैं एक आपको अलग लॉलीपॉप और बना के दिखाऊंगी। मैंने बॉल इस तरह से कुछ लॉलीपॉप बना ली। अब मैं आपको एक लॉलीपॉप बना के और दिखाती हूँ। आप क्या करें, ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये बचे हैं, तो आप क्या करें, इसमें ये कुछ इस तरह डाल दें और अच्छे से इसे प्रेस कर करके चिपका दें। इससे क्या होगा, एक अच्छा सा लुक आ जाएगा। बट हमारी इस लॉलीपॉप में बहुत प्यारा लुक आता है। आप पे ऑप्शन है, आप कैसा करना चाहें। तो ये मैं इस तरह से लगा दूंगी पूरे पे, और ये मैंने चिपका दिया पूरे पे। अब मैं इसे रख देती हूँ। अब हमें क्या करना है, इन चारों को रेफ्रिजरेटर में रख देना है। आप इन्हें 15 मिनट के लिए रखें। अगर आपको जल्दी हो रही है तो आप इन्हें 15 मिनट के लिए ही जो फ्रीजर होता है जिसमें बर्फ़ जमाते हैं उसमें रख सकते हैं। तो मैं इनको रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी। मैंने रख दिए। अब हम इसे 15 मिनट बाद चेक करें। तो फ्रेंड्स, अब मैंने इन्हें रेफ्रिजरेटर से निकाल लिया और देखिए मैंने एक पैन में ऑयल भी रख दिया, थोड़ा सा भारी था। अब आपको इस तरह डालना है, पूरा डिप नहीं करना है। मेरा हो गया है ये वाला, बट आपको पूरा डिप नहीं करना, सिर्फ इतना इसको डालना है, इतना, और ये वाला भी इतना। अब हमें इसे सीखने देंगे। और एक साइड में बना रही हूँ टी तो बहुत अच्छी लगती है, इसके साथ
जब बारिश हो रही हो ना तब आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बिना बारिश के बहुत टेस्टी लगेगी। तो अब मैं इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने दूँगी। तो फ्रेंड्स गैस को आप एकदम हाई रखें, क्योंकि हमारे ये जो है पोटैटो लॉलीपॉप ये बहुत जल्दी ऑयल एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आप गैस को एकदम हाई रखें। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही जल्दी ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसलिए आप इन्हें एकदम हाई पे सेकें। और ये गोल्डन ब्राउन हो गए थे तो मैंने इन्हें पलट दिया। और आप इसे या तो ऐसे पलट सकते हैं, बट ये बहुत हानिकारक है तो आप ऐसा नहीं पलटें। तो आप क्या करें, एक स्पून ले लें, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और स्पून से थोड़ा थोड़ा ऑयल इनके ऊपर डाल दें जाए, जिससे अच्छे से सिकते जाएं। तो मैं डाल दूँगी, और ये इसलिए स्पून से पलट भी जाते हैं, तो आप ये डाल दें। आप चलिए इसे सिकने देते हैं और बढ़िया फिट्टी एंड अपने पोटैटो लॉलीपॉप को मज़े उठाते हैं। तो फ्रेंड्स इन्हें अब हमारे ये हो चुके, तो इनको मैं निकाल लूँगी। बहुत ही प्यारा इनका कलर आ गया, कुछ इस तरह मैंने निकाल लिए। अभी मैंने इन्हें खाली प्लेट पे ही निकाला है। तो अब मैं इन्हें टिश्यू पेपर पे डालूंगी, और मैंने अपने दूसरे वाले डाल दिए। तो मैंने इन्हें इस पेपर पे निकाल लिया। बहुत से लोग कहते हैं कि पेपर पे निकालने से हमारा जो ये पेपर पे लिखा हुआ होता है वो आ जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं होगा। तो हम इसे 2 मिनट ऑयल एब्जॉर्ब करने देंगे। तो चलिए अब तैयारी करते हैं अपनी पोटैटो लॉलीपॉप विद टी की। तो टी को भी मैं छान लूँगी कुछ इस तरह से। मैं इसको एक कप में छान, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। आप कभी ट्राई ज़रूर करना, मेरी इस रेसिपी को बहुत ही अच्छी लगती है। तो टी तो रख दी, चलिए तो अब अपने पोटैटो लॉलीपॉप को गार्निश कर देते हैं। तो यहाँ पर ये 1, ये 2 और ये 3, ये वो वाला जिसमें मैंने ब्रेड क्रम्ब लगाए थे। बहुत क्रिस्पी है ये, मैं आपको इनकी आवाज़ क्रिस्पीनेस भी सुनाऊंगी ज़रूर। तो ये मैंने कुछ इस तरह से गार्निश कर दूंगी। डिज़ाइन आप कैसा भी लगा सकते हैं मनपसंद। तो अब मैं आपको इसकी क्रिस्पीनेस सुनाती हूँ, कितने बढ़िया मंची, कितने क्रिस्पी है ना, सुन रहे होंगे आप। तो चलिए आप यहाँ पर मेरे पे है फन टॉप का पाउच सॉस का, और ये हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो इनको भी मैं पलट दूंगी। इनको भी मैंने एक पलटा स्पून से, हाथ से तो बहुत मेरे को गर्म लगे, तो मैं इन्हें भी हाथ से पलट दूंगी। तो अब मैं इन पे ये फन टॉप कुछ इस तरह से गार्निश करूंगी। अगर आप पे ग्रीन चिली होती है, ग्रीन चिली सॉस हो, तो आप ऊपर से लगा सकते हैं। और ये मैं पूरे लगा, तो चलिए अब इसे लेके चलते हैं बाहर। तो चलिए अब इसे बाहर कमरे में लेके चलते हैं। तो अब मैं इन्हें बाहर लेके चलती हूँ, और ये बहुत ही टेस्टी हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी आइसक्रीम, एंड ये कंटेनर भी होती है, और मैं आपको एक टेस्ट वाली बात भी बताऊंगी। तो चलिए फिर लेके चलते हैं। खोलती हूँ और मैं आपको एक टेस्ट वाली बात ही बताऊंगी। रात को मुझे ये इतनी टेस्टी लगी कि मैं इसे खा ही गई, मतलब मैंने इसका पार्ट कर लिया और इसे खा भी लिया। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसे एक बाउल में निकालूंगी। तो मैंने एक शार्प स्पून लिया और मैं इसको कुछ इस तरह कट कर रही हूँ। बिकॉज मेरे पे आइसक्रीम वाला नहीं है, इसलिए मैं ये ले रही हूँ, और मैं इसको निकालूंगी। बहुत अच्छी जमी है। एक्चुअली मैंने इसे ओवरनाइट जमा दिया, तो ये बहुत ही अच्छी है और ये जम गई। और जब मैंने इसे बीच में निकाल के जब ये आधे पार्ट करे ना, तब तो मुझे ये एकदम लाइक दैट रबड़ी लग रही थी। इससे मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। तो मैं बस इतनी ही निकालूंगी, बिकॉज ये तो मैं खा चुकी। और निकालती हूँ अभी मैं। रेडी है मेरी बहुत ही प्यारी, बहुत ही अमेजिंग वाली आइसक्रीम। और फर्स्ट वाइट नहीं, सेकंड वाइट ये आपके लिए, क्योंकि फर्स्ट वाइट तो मैं टेस्ट कर ही चुकी। तो ये है आपके लिए। तो फ्रेंड्स पता है ना, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो पता है क्या करना है, लाइक भी ना किए तो मत जाना। और मैं सोच रही थी, मैंने उस पर बाय बाय कर दिया, पर मैंने सोचा नहीं, हम अपनी मेन चीज़ जो हमने सडनली बना ली वो तो दिखा दें। तो ये मैंने दिखा दी। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।